बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5:17 है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अपलोडिंग हो, उस वक्त टाइम काफ़ी गुजर गया हो। आप इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे टीवी चैनल्स की DSNGs मौजूद हैं। आज तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट के सामने धरना अनाउंस कर रखा था। ये वो रोड है जो डी चौक की तरफ आता है, मेन जिसको डी चौक वाला रास्ता कहते हैं। गेट इसका बंद है और ये वो जहाँ पे ये जियो का ऑफिस है और ये रोड आता है, ये मेट्रो वाला जो रोड है, ये उस रोड से डी चौक की तरफ आने वाला रास्ता है। मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और ये जहाँ पे DSNGs खड़ी है इसके बिल्कुल पीछे जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस है। पार्लियामेंट लॉजेस में तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे उनको वहाँ पर रोक लिया गया है। उनको पार्लियामेंट लॉजेस से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो अरकान असम्बली और सेनेटर्स पार्लियामेंट के अंदर हैं, ये सामने जो आपको जंगला नजर आ रहा है, पीछे पार्लियामेंट की इमारत नजर आ रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर है उनको पार्लियामेंट के अंदर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जिस गेट के बाहर उन्होंने धरना देना था वो गेट अभी हम आपको दिखाएंगे, उस तरफ जाएंगे कि उस गेट को भी बंद किया गया है। और जो रास्ता केपी हाउस से आता है, यानी जो मेट्रो का लास्ट स्टॉप है, ये रोड है। और इधर भी आपको सामने जब आप देखते हैं तो आपको वहाँ सामने भी पुलिस की गाड़ियाँ, कैदियों वाली वैनें, ये सारी जो है वो नज़र आती हैं। तो ये इस वक्त पूरे का पूरा जो है वो सूरत हाल है पूरे रेड जोन के अंदर। पहले तो मैं आपको रेड जोन का बता दूं कि रेड जोन को आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो सरीना वाला रास्ता हो, चाहे वो मेरिट वाला रास्ता हो, चाहे वो मारगला वाला रास्ता हो, मुकम्मल तौर पे रास्ते बंद है। किसी को इन रास्तों से आने की इजाज़त नहीं है और मीडिया के लोगों को भी बड़ी मुश्किल से आने दिया जा रहा है। और वो भी मीडिया को किसी एक रास्ते से आप थोड़ा सा कह के मिन्नत तरला करके और आप आ सकते हैं, वरना मीडिया के लोगों को भी आने में बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हैं। और जैसे से मैंने आपको अर्ज़ किया कि रेड जोन के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पे गाड़ियाँ लगाकर रास्ते रोके गए हैं और पूरे रेड जोन के अंदर इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मूव कर रही हैं, पुलिस मूव कर रही है, हर तरफ पुलिस। और अभी जो सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नहीं निकलने दिया जा रहा था, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है कि हमें निकलने दिया जाए। लेकिन इस वक्त 3 धरने जो है वो शुरू हो चुके हैं। एक धरना पार्लियामेंट के अंदर जो इबान सदर वाली साइड है, उस साइड पे जो है वो अंदर धरना शुरू हो गया है। वहाँ पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकजई साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, वो सब मौजूद हैं। जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर है उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर धरना शुरू कर दिया है और जो लोग केपी हाउस के अंदर मौजूद हैं उन्होंने केपी हाउस के अंदर धरना शुरू कर दिया है। अच्छा, मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले पता चला था कि शाहिद खटक साहब, मीना खान आफरीदी और फतेहुल्लाह बरकी समेत ये सब लोग जो केपी हाउस में थे उन्होंने केपी हाउस से निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक लिया। ये जितनी आप गाड़ियाँ आते जाते देख रहे हैं, ये मोस्टली गाड़ियाँ जो है वो सरकारी जो है वो गाड़ियाँ हैं। और इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये देखें, इस रोड के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि रुकावटें खड़ी की गई है, जो है वो पुलिस मौजूद है। तो ये पूरे का पूरा रेड जोन के अंदर जगह जगह पे इसी तरह की सूरत हाल है कि रुकावटें लगाई गई हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पस्से पर्दा राब्ते किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप जो है वो इस तरह से धरने ना दें, आप इस तरह से रेड जोन के अंदर ना आए, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने बताया ना कि आज एम्बेसीज में कुछ प्रोग्राम्स थे और उन प्रोग्राम्स में कुछ लोगों ने जाना था, वो भी नहीं जा पाए उनको भी नहीं जाने दिया गया। और अब जो 3 जगहों पे तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली बैठे हैं, केपी हाउस के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, इन तीनों जगहों पे अंदर वो बैठे हैं, धरने दे रहे हैं, वहाँ से वो वीडियो जारी कर रहे हैं। और जो राब्ते किए जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें और आप बाहर आकर धरना ना दें। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी है और वो शर्त उन्होंने ये रखी है कि आप इमरान खान साहब को जो है वो शिफा हॉस्पिटल में आप मुंतकिल कर दें तो हम ये अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देंगे। इस तरह की इतलात है कि पस्से पर्दा इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब की के चेकअप के हवाले से बातचीत चल रही है। और ये भी हो सकता है कि किसी भी वक्त ये खबर आ जाए, ये तफसीलात आ जाए कि जी इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया है या ले जाने का फैसला हो गया है या उनके जो डॉक्टर्स हैं उन तक उनको रसाई दे दी गई है। ये भी तफसीलात आ सकती हैं। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर उस तरफ जो गेट है, उस गेट की तरफ के उस गेट के ऊपर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। और जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली है वो जो 3 मकामात पर बैठे हैं उनका ख्याल ये है कि अगर हम वहाँ पर बैठे रहेंगे अंदर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर या उसके अंदर केपी हाउस के अंदर, तो ये रेड जोन तो वैसे ही बंद रहेगा। और जब रेड जोन बंद रहेगा तो ज़्यादा देर ये इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही कोई एक भी रास्ता खुलता है, कहीं एक जगह से थोड़ी सी नरमी होती है, तो हम
जो है वो दाखिल हो जाएंगे रेड जोन के अंदर, जो बाहर है, और जो अंदर है पार्लियामेंट के अंदर है वो बाहर आकर और धरना दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों से वर्कर्स अपनी मदद के तहत वो पिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर आ चुके हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों पर इसलिए मौजूद है कि वो आना तो चाहते हैं कि जहाँ पे भी धरना होगा, लेकिन मसला यही है कि अभी वो नहीं आ सकते यहाँ पे। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद है और मीडिया को भी आसानी नहीं है, मीडिया के लिए भी बड़ी मुश्किलात है रेड जोन के अंदर दाखिल होने के लिए। तो इसलिए जब वो ये समझते हैं कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे धरना अगर शुरू होता है और चीज़ें रिलैक्स होती हैं, धरना शुरू से मुराद है कि अगर बाहर धरना शुरू होता है, क्योंकि अंदर तो वो बैठे हुए हैं, अंदर तो अरकान असम्बली, सेनेटर्स, MNAs अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस चीज़ के इंतजार में है कि अगर वो बाहर आते हैं और बाहर आकर बैठते हैं तो फिर जो है वो अगर कोई किसी रास्ते से उनको आने दिया जाता है तो फिर वो जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक की बहरहाल जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त तक पार्लियामेंट के अंदर जो है अरकान असम्बली अंदर मौजूद है, और इस वक्त ये यहाँ से हम आपको अगर थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर है इतना जूम तो नहीं हो सकता क्योंकि वो काफ़ी दूर जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सामने आप अगर देखेंगे तो सामने वो अंदर सामने सीढ़ियों पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो सीढ़ियों के ऊपर बैठे, और वो बैठना तो बाहर चाहते थे। बाहर वो कहाँ बैठना चाहते थे? बाहर आ जाए, इधर दिखाते ये आपको, ये क्योंकि ये तमाम अरकान असम्बली नहीं है, उसकी वजह यह है कि कुछ अरकान असम्बली इधर पार्लियामेंट के अंदर है, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर है, और कुछ जो है वो KP हाउस के अंदर मौजूद है। और ये सामने इस साइड पे बिल्डिंग जो है ये है पार्लियामेंट लॉजेस, ये पार्लियामेंट लॉजेस है, और ये अपोजिट ज़ाहिर है पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट का ये जो गेट है, अब आपको ये सामने नज़र आ रहा है, इस गेट पे बाहर आकर वो धरना देना चाहते थे, बैठना चाहते थे, लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया और गेट को बंद कर दिया गया है। और पार्लियामेंट के साथ ही आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत नज़र आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट है आज भी अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर जारी नहीं कर सकी। जस्टिस जाहिया खान साहब ने जो कल ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर जारी नहीं कर सके। मैं साथ साथ ज़रा देखता हूँ कि इस वक्त तक क्या जो है वो सूरत हाल है और चीज़ें किस तरह, कोई और अगर अपडेट आई है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अभी मज़ीद कोई अपडेट नहीं है। वही अपडेट्स हैं जो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। और जो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, नौरीन नियाज़ी साहिबा ने भी एक ट्वीट किया है। इमरान खान की बहन अलीमा खानम साहिबा वो भी मुसलसल ट्वीट्स कर रही हैं, वो भी ये बता रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका जो ऑर्डर था, जो जस्टिस जाहिया खान साहब ने जो कल कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो बिल्कुल 16 से पहले उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, तो वो ऑर्डर अभी तक जो है वो जारी नहीं किया जा सका। आज जो है वो डी चौक तक G6 जो इमाम बारगाह है वहाँ से डी चौक तक एक रैली भी थी जिसमें हज़ारों अफराद शरीक थे, लेकिन उस रैली को भी पोली क्लिनिक के सामने जो है वो रोक लिया गया। वहाँ उस जो रैली में लोग थे वो ज़ाहिर है बहुत पुरजोश थे, लेकिन जो क़यादत थी वहाँ पे उन्होंने यही तय किया कि हमने चीज़ों को तसादुम की तरफ नहीं लेकर जाना, तो पोली क्लिनिक के सामने जहाँ पे रुकावटें लगी हुई थी वहीं पे उस धरने को, उस रैली को ख़त्म कर दिया गया। धरना तो नहीं था, रैली थी G6 से लेकर डी चौक तक। अच्छा, जो नौरीन नियाज़ी साहब है इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वैसे इनका एक फेक अकाउंट भी है जिस पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो इनका ओरिजिनल अकाउंट है उस पर फेक अकाउंट से कम फॉलोअर्स हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की सेहत की खबर, उनकी आंख की बीनाई की मजीद खराबी का खदशा और उसका बचाव उजरत का तकाजा करता है कि चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। वो कहती हैं कि इमरान खान ने इन 900 से ज़ायद दिनों में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने लोगों के हकूक़ की बात की और आज भी पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे हुए हैं। कल भी उन्होंने कहा कि मैं अपने बुनियादी हकूक़ के सिवा कुछ नहीं मांगता। उनकी आंख की बीमारी जल्द अज जल्द इलाज और तवज्जो मांगती है। इस रिपोर्ट के बाद भी अदालतों और उनको कंट्रोल करने वालों की गफलत और मुक़तदरा की खामोशी जुर्म है। मेरा सवाल है कि क्या एक कैदी को अगर इमरजेंसी इलाज की ज़रूरत हो तो यूँ ताख़ीर बरती जाती है? क्या हमारे मुल्क में जेल और कैदियों की कोई कवानीन नहीं है या सब कवानीन मुअत्तल कर दिए गए हैं? ये गफलत हम ख़ानदान वालों के लिए अजियत का बायस बन रही है। अदलिया और जेल के ओहदेदारान वो सब जो हुक्म के इंतज़ार में खामोश बैठे हैं, उन सब को एक दिन जवाबदेह होना होगा। जिन्होंने इमरान खान पर 2 बार कातलाना हमला करवाया वो सोचे समझे प्लान के तहत ताख़ीर कर रहे हैं। अगर आंख में क्लॉट हो तो उनकी बाकी सेहत के बारे में भी खतरात होते हैं। इस मुजरमाना गफलत के नताइज बहुत बुरे होंगे। इस गफलत के मुर्तकिब तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फैसला साज जो है वो उन्होंने नाम लिखा फौज की क़यादत का कि उनसे मशवरे लेने और उनका हुक्म मानने की बजाय इमरान खान की सेहत पर तवज्जो दें, क्योंकि जिम्मेदारों में आपका नाम भी आएगा। हम इमरान खान को अपने मुआलिज से फौरी चेकअप करवाने और उनकी आंख के इलाज के लिए बेहतरीन स्पेशलिस्ट
की फराहमी का मुतालबा करते हैं। तो ये उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है। तो ये है वो गेट, जिस गेट से जो अरकान असम्बली हैं वो बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनको जो है वो बाहर जो है वो नहीं निकलने दिया गया, और वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मौजूद हैं और वहाँ बैठकर और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और जो केपी हाउस में है वो केपी हाउस के अंदर बैठे हैं, और जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे, इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आ रही, क्यों इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि गेट बंद है, और गेट जब बंद है तो वो बाहर आ ही नहीं सकते। जब वो बाहर आ नहीं सकते तो ज़ाहिर है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही रेड जोन के जो मेन जो सिक्योरिटी है वो रेड जोन के जो रास्ते हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी है। तो ये सारा पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के साथ ज़ाहिर है आप देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। कल भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है उन्होंने यही कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, कि असल जिम्मेदार चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। जब उनको ये बात पता चल चुकी है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है और 3 माह तक उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, तो उनको इस मामले में जिम्मेदारान को पकड़ना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई जो है वो असर नहीं हो रहा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि पसे पर्दा राब्ते किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे बाहर आए ना आए, बाहर आके धरना ना दें, और इसके ऊपर बातचीत चल रही है। जो मेरी इत्तला है वो यही है कि महमूद हसन चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या दीगर जो क़यादत है वो कहते हैं कि हम किसी सूरत भी अंदर जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर हम बैठे रहेंगे, और वहाँ से हम नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता। तो या उनके जो ज़ाती मुआलजीन हैं उन ज़ाती मुआलजीन को इमरान खान साहब तक जो है वो रसाई नहीं दी जाती। तो बहरहाल जो भी होंगी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब हम जो है वो डी चौक से होते हुए, हम पार्लियामेंट के साथ से होते हुए इस वक्त हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। तो बहरहाल देखते हैं, जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।